हिल्स हिल्स अरावली हिल्स, ये मुद्दा देश का अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है फिलहाल को देखते हुए। कई लोगों ने इस पे अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए, अलग अलग वीडियोस बनाई, अलग अलग बातें की, लेकिन इन सब के बीच में कुछ सवाल अभी भी खड़े हुए। सवाल जैसे कि क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? यस। क्या इस टॉपिक पर बात करनी जरूरी है? यस। क्या इस टॉपिक पर आपको और हमें बैठ कर बात करने की जरूरत है? यस। और क्या ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए? एब्सोल्युटली यस। तो चलिए करते हैं शुरू, बिना एक सेकंड की भी बर्बादी किए, क्योंकि टॉपिक भैया इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हॉट है। अरावली की पहाड़ियों ने बहुत कुछ देखा। इन्होंने समय को बदलते देखा, कई राजाओं को आते देखा, जाते देखा, सरकारों को बनते देखा, बिगड़ते देखा, और इसके साथ साथ एक जजमेंट भी देखा जो कि इन्हीं के खिलाफ है, जिसके अनुसार जो बड़ा होता है बस वही हमें जरूरी लगता है, उसी की इंपॉर्टेंस है, उसी की महत्व है कि भाई तुम बड़े हो तो है। छोटी चीजें अक्सर हमारी नजरों से गिर जाया करती है या हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, और ऐसे ही गिरा देने की बात चल रही है अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों को, जो कि 90% है। लेकिन क्या ये ठीक है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिलहाल की आए हुए जजमेंट के अकॉर्डिंग अरावली की छोटी पहाड़ी कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि बस एक पत्थर का टुकड़ा है, जो कि अब जरूरी नहीं लगता। लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। वो जरूरी पहले भी था, वो जरूरी आगे भी रहेगा, और वो जरूरी अब भी है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों ने एक बहुत ही डेंजरस, एक बहुत ही खतरनाक चीज को रोक के रख रखा है। और जैसे ही पहाड़ी हटी, ये समझ लेना कि बेटा दुर्घटना घटी, फिर बचाव होना बहुत मुश्किल है, फिर ना हो पाएगा। क्योंकि भाइयों समझने की कोशिश करो, अरावली की पहाड़ी के पीछे खड़ी है थार। काली थार की गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेजर्ट रेगिस्तान की बात कर रहा हूं। वो है बिल्कुल पहाड़ी के पीछे, वेट कर रहा है, खड़ा हुआ है, और पहाड़ी उसे रोक रही है आगे बढ़ने से। इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो कि अरावली के पीछे खड़ी है थार, थार के आगे खड़ी है अरावली की दीवार, और सांस ले रही है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। और जैसे ही ये अरावली की दीवार हटी, ये मान लो बेटे की दुर्घटना घटी, फिर कोई नहीं सुनने का, फिर उस रेगिस्तान को कोई नहीं रोकेगा, और वो सुनता नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, अपनी सरहदें बढ़ाना और आगे बढ़ना, क्योंकि उसके डस्ट पार्टिकल्स एक जगह से ट्रेवल होकर दूसरी जगह आते हैं, और नमी जो चीज है उसको सोख लेंगे। और ये अरावली सिर्फ एक चट्टान नहीं है, ये एक पहाड़ियां नहीं है, ये एक दीवार है जो उस चीज को रोक रही है, तुम्हें बचा रही है। सांस ले पा रहे हो तुम दिल्ली में, क्योंकि अगर तुमने अरावली की छोटी पहाड़ी काट दी, जो कि 90% है, अगर तुमने वो काट दी, फिर गाड़ी थार को कोई नहीं रोक पाएगा, फिर उसके ब्रेक नहीं लगेंगे। और सॉरी, मेरा मतलब था कि फिर कोई भी थार डेजर्टिफिकेशन को रोक नहीं पाएगा। सिर्फ ये चट्टाने ही है जिनकी बदौलत सांस चल रही है दिल्ली की। जैसे ही ये चट्टाने हटी, तुम्हारा दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और राजस्थान का एक इलाका भी थार की चपेट में आने के चांसेस हैं। और थार ने अगर अपने आप को, इस डेजर्ट ने अगर अपने आप को एक्सटेंड किया मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ, तो दिल्ली के मौसम में भी ये देखने को आ सकता है, ये बदलाव दिख सकता है कि जैसलमेर के जैसा सूखा मौसम है ना, ऐसा दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। अब तुम्हारा सवाल होगा कि भाई इससे क्या होगा? इससे मैं बताता हूँ क्या होगा। इससे होगा कि दिल्ली गुड़गांव में चलेंगे ऊंट। अब तुम ऊंट पे जाओ, अब तुम ये बताओ कि तुम सुबह उठ के बढ़िया पैंट शर्ट पहन के, फॉर्मल्स पहन के, और तुम ऊंट पे बैठ के ऑफिस जाओगे, अच्छे लोगोगे तुम? अच्छे लोगोगे तुम? तो खुद सोचो यार, अगर ये पहाड़ियां कट गई, ऊंट पे जाओगे तुम ऑफिस, रेड लाइट पे ऊंट लेके खड़े हो, बैलगाड़ी ऊंट चल रहे हैं, अच्छे लोगोगे तुम? खुद सोचो। अब ये बातें तो हो गई तुम्हारे और मेरे बीच की, ये तुम्हारे और मेरे बीच के आपस की बात। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनकी वजह से इंडिया के मेन इश्यूज मैनिपुलेट होते, सॉल्व होते हैं, ये तो नहीं कह सकते, मैनिपुलेट होते हैं, ये 100% एक्यूरेट, बिल्कुल 100%। और इस चीज को 100% प्रूव करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं एक साहब, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। वो आपको बताएंगे कि इश्यू को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, या जो भी करते हैं वो ये बताएंगे आप। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। जवाब बिल्कुल देना होगा सर, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा जवाब? जवाब तो देना पड़ेगा, बिना जवाब के कैसे बात बनेगी? आप खुद सोचो, जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ सुना था, कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा, शायद आप ही थे, एक बार ये देखना, आप ही थे क्या? दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। इसलिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है, जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। अब मैं क्या ही बोलूं सर, छोड़ो, माफ किया आपको, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा स्विच मैंने कभी देखा नहीं। मजा आया देख के।
नाइस वन। चलो इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि जिन लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है या जिन लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर बात की है, उन्हें ये फोर्स किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि भाई तुम अपनी वीडियो को हटाओ, अपनी वीडियो को हटा लो, डिलीट कर दो इस वीडियो को। अब क्या ये अच्छी बात? ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें सुना देता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जाता है, जो कि है सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चीजें लोगों के सामने लाई। थैंक यू। आप तो मतलब यही बोलना चाह रहे हो ना, मैं तो बच्चों सब लोगों को ये बताऊं यार कि जो अरावली में हो रहा है वो सही है। सर हम सही ही है सर, वो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करवा रहे थे, तभी आपको कुछ गलत एक्सप्लेन क्या कंटेंट कोई थोड़े। आंसर है क्या? अरे सर आप क्या आपको कुछ चाहते हो? गलत आप मुझे ये बताओ क्या चाहते सर आप हो? ऐसा करिए, उसको पोस्ट जो आपने ये हमारा मेल डाल के करिए सर, आप उसको टेक डाउन कर लीजिए। भाई वो तो टेक डाउन नहीं हो सकती है, तुम लोगों ने टेक डाउन करने को बोला था तो मैंने मेल डाल दिया, वो थोड़ी ना टेक डाउन करवाओ। सर देखिए ऐसा है, आप टेक डाउन कर लीजिए, वरना सर हमें टेक डाउन करने के तरीके आते हैं। हम लीगली भी उस चीज को कैरी ऑन कर सकते हैं और तो इलीगली भाई भी आप हम उस सुनो चीज सुनो को कैरी सुनो, ऑन कर सबसे पहली सकते बात तो हैं। हमें ये काम मिला था ना, तो हम उस चीज के रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो हम आपको उस चीज में घसीट सकते हैं। अगर सही आप है रेडी जो हो आप। लीगल बैटल के लिए, आपके पास इतना फंड्स हो, इतना वो हो, हाँ बैकअप हाँ हो, तो हाँ, आप नहीं कर नहीं नहीं लीजिए, बताइए। तो मेरी बस सरकार से एक ही विनती है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके का कोई भी जजमेंट, इस तरीके का कोई भी फैसला अगर लोगों के सामने ला रहे हो, तो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्लीज अगर हो सके तो आप लाइए। देखिए, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है, तो आप पूरा बताइए कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्यूशन हमने ट्राई किए, ये सॉल्यूशन एग्जीक्यूट करके हमें कोई आउटकम अच्छा मिल नहीं रहा है, इसलिए हम ये सॉल्यूशन लेके आए हैं, और ये सॉल्यूशन हमारे हिसाब से एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है, फिट कर रहा है। इससे क्या है, आदमी को थोड़ा क्लियर रहता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, कुछ बताया है, 2-3 ऑप्शन थे, ट्राई किए हैं, उसके बाद इस चीज पे आए हैं, तो थोड़ा रिलायबल रहता है, बातचीत थोड़ी ठीक रहती है। अब आपने क्या किया, धप्पा आइस पाइस, अब आपने ये किया, अब इससे क्या हुआ, एक मुद्दा बवाल में कन्वर्ट हो गया। और अरावली हिल्स का मुद्दा कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, उनको लगता है हाँ ठीक है चल रहा है, चलने दो, ये तो छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा उनके लिए है कि आप लोगों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाया, हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी 25 तारीख को क्रिसमस मनाने की, ये उनके लिए मेन मुद्दा है। ये वीडियोस देखो तुम एक बार। किधर से आए? राजस्थान। उधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं, उधर ले। भाई एक बात बताना, तुम्हें इससे क्या मिला, तुम्हें क्या मिला इससे, तुम्हें खुशी मिली? मैं बताता हूँ तुम्हें खुशी नहीं मिली। क्या ये जरूरी था? क्या ये जरूरी था? ये जरूरी नहीं था। तुमने क्या किया, क्या तुमने कोई समझदारी की बात की? नहीं, तुमने कोई समझदारी की बात नहीं की। तुमने किया क्या है, तुमने सिर्फ माहौल खराब कर दिया। एक आदमी जो आराम से अपना क्रिसमस मना सकता था, अपना एक दिन सेलिब्रेट करता था, तुमने उसे वो भी नहीं करने दिया। जब उन्होंने तुम्हें तुम्हारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से नहीं रोका, तो तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो? भाई सेक्युलर है, जियो, जीने दो, वो भी जी रहे हैं, तुम भी जियो। और देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स रुके हुए हैं, बचे पड़े हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी था, तुम्हारा वहां होना जरूरी था, लेकिन तुम वहां गए, तुम वहां नहीं गए। मतलब जब खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह चर्च जाके उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, उन्हें क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ खुश हैं, वो बता रहे हैं कि अच्छे से सेलिब्रेट करो, तो तुम भाई उनसे सीखो ना। वो कर रहे हैं, तुम भी करो, वो ढंग का काम करो। इंडिया में बेरोजगारी है नहीं है, कैसे पता चलती है मुझे ये नहीं पता, पर जो तुम कर रहे हो उससे पता तो चलता है कि इंडिया में बेरोजगारी तो है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का समाप्तम हम यहीं पर कर देते हैं, और इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी हमने बातचीत की वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैं आप तक पहुंचा देना चाहता था। जो चीजें मुझे लगता है कि ठीक है या मुझे लगता है कि ऐसे होनी चाहिए थी, वो बस मैं आप तक पहुंचा देना चाहता था। इसके अंदर मैंने किसी को सिंगल पॉइंट आउट करने की या किसी पे उंगली उठाने की कोशिश नहीं की है, ये उस तरीके की नहीं थी। ये सिर्फ वो था जो मैं सोचता हूँ, ये इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होती तो ज्यादा अच्छा होता। किसी को पर्सनली हेट मत करना, किसी को पर्सनली पॉइंट आउट मत करना, ये चीज उसके लिए नहीं थी। खुश रहो, आराम से रहो, जियो, जीने दो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।